7 चैप्टर पढ़ाएंगे, है ना। 6 चैप्टर तक तो खत्म हो गया तुम लोग का, है ना। 7 चैप्टर का जो नाम है ना, आवर हाउस एंड क्लॉथ्स, क्या नाम है? हाउस एंड क्लॉथ्स, तो हमारा घर एवं हमारा कपड़ा, ठीक ना। चलो पढ़ते हैं। फर्स्ट पॉइंट क्या दिया हुआ जी? आवर हाउस। तो पढ़ेंगे, सब उंगली रखिएगा, ध्यान से सुनिएगा मेरी बातों को। We all need a house to live in, मतलब हम लोग सभी लोगों के लिए रहने के लिए घर का जरूरत होता है। जरूरत होता है ना? हम लोग सभी लोगों को रहने के लिए क्या जरूरत होता है? एक घर का। A house protects us from wind, rainfall and heat. एक घर जो होता है हमें क्या, हवा या फिर तूफान या फिर वर्षा या फिर गर्मी से क्या करता है? प्रोटेक्ट करता है, बचाता है, सेव रखता है ना। चलिए आगे देखेंगे। इट ऑल्सो कीप अस सेफ फ्रॉम इनेमीज एंड थीव्स, और ये जो घर है हमें इनेमी मतलब दुश्मनों से एंड थीव्स मतलब चोरों से क्या करता है? सेफ रखता है, ठीक ना। सेफ फ्रॉम इनेमीज एंड थीव्स। एंड आगे पढ़ेंगे। वी फील हैप्पी एंड सेफ इन आवर हाउस, और हम लोग अपने घरों में खुश महसूस करते हैं, है ना, और सेफ भी महसूस करते हैं घर में, है ना। अगर 10 बजे रात को हम घूर रहे रोड पे तो सेफ महसूस करेंगे जी? नहीं ना, डर लगेगा कि कोई मारेगा या फिर, है ना, डार्कनेस के। लेकिन हम घर में 10 बजे रहेंगे तो सेफ और खुशी होगा ना। ये बोलेगा वी फील हैप्पी एंड सेफ इन आवर हाउस। आगे है, इट शुड हैव फर्म बेस ऑफ फाउंडेशन, स्टॉर्म वॉल एंड रूफ ओके ना। और जो घर है क्या क्या इसका जो क्या होता है? स्ट्रॉन्ग वॉल होता है इसका, जो तो बनाने का जो होता है, और इसमें रूफ होता है ना। डिफरेंट टाइप ऑफ हाउस आर मेड ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स, ठीक ना। ऊपर लाइन में क्या बोला? घर में कैसा होता है? फाउंडेशन, स्ट्रॉन्ग वॉल होता है ना जी, दीवार, और रूफ होता है, रूफ मतलब छतें, रूफ मतलब छतें, है ना। डिफरेंट टाइप ऑफ हाउस आर मेड ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स, अलग अलग जो घर होता है अलग अलग मटेरियल से क्या किया जाता है? उसको मेड ऑफ किया जाता है, मतलब बनाया जाता है। दे जनरली यूज्ड मटेरियल्स आर ब्रिक्स, सीमेंट्स, स्टील एंड वुड टू बिल्ड हाउसेस, और ज्यादातर जो घर होता है ईटा से, सीमेंट, ईटा को समझ रहे हो ना, तो ब्रिक्स होता है, ईटा से, सीमेंट में तो समझ रहे हो ना क्या, तो जो मिक्स किया जाता है, हाँ सीमेंट समझ रहे हो, गोरा आता है। स्टील से, स्टील मतलब छड़ वगैरह जो भी रहता है ना, रूफ में लगता है या फिर पिलर में लगता है, स्टील से। एंड वुड मतलब लकड़ी से, गेट का, विंडोज का या फिर अदर चीज, है ना। वुड टू बिल्ड हाउस, ये सब क्या होता है जी? घर बनाने में जनरली यूज्ड होता है, उपयोग होता है। चलिए नेक्स्ट पैराग्राफ। द वॉल्स ऑफ रूफ ऑफ अ हाउस आर यूजुअली मेड ऑफ stone or bricks and plastered with cement and paints. The wall of roof, छत और वॉल, दीवार, ज्यादातर क्या यूज किया जाता है? स्टोन और ब्रिक्स, स्टोन और पत्थर और ईटा यूज किया जाता है। एंड प्लास्टेड, जो दीवार हो गया उसको प्लास्टेड विथ सीमेंट एंड पेंट, उसको प्लास्टेड किए, प्लास्टेड हुआ ना जी दीवार, इसको क्या किया गया? पेंट किया गया, एशियन पेंट किया गया, है ना जी, पेंट्स। आगे है देखो, देयर आर मेनी डिफरेंट टाइप ऑफ हाउसेस, ठीक ना, मेड ऑफ डिफरेंट मटेरियल लाइक हट, बंगला, फ्लैट, हाउस बोट, कार्बन, इग्लूज एंड टेंट इटीसी। और अलग अलग तरह के घर होते हैं, अलग अलग जो मटेरियल से बनते हैं ना, तो अलग अलग तरह के वो घर भी तैयार होते हैं, जैसे कि लाइक हट, झोपड़ी, बंगला, फ्लैट, है ना, हाउस बोट,
फिर इग्लू या फिर टेंट। तो इसमें अलग अलग मटेरियल लग रहा है जी। इग्लू है तो इग्लू बर्फ से बन जाएगा। अब हट है तो झोपड़ी है तो झोपड़ी से कैसे बनेगा, बम्बो वगैरह से, बम्बो हो गया या वेरी गुड ग्रास वगैरह से। बंगला तो बंगला क्या चीज से बनेगा, ब्रॉक सीमेंट या फिर स्टील पेंट भी मार इट इज है ना। हाउस बोट किससे बनेगा, हाउस बोट लकड़ी से बनेगा, चक्का वगैरह हाउस बोट से बने ना जो पानी में चलता है। तो अलग अलग मटेरियल से जो बनता है अलग अलग हाउस बनता है ना। हाँ इट इज हाउसेस आर ऑल्सो मेड टू लुक ब्यूटीफुल। हाउस होता बनने के बाद क्या दिखता है हमको, सुंदर दिखता है। विथ कलरफुल टाइल्स, साथ में कलरफुल टाइल्स एंड पेंट्स, और साथ में अगर कलरफुल टाइल्स लगा दे और कलरफुल पेंट कर दे तो और खूबसूरत लगेगा। जैसे कि घर बनाए उसको ऐसे बना दे तो खूबसूरत लगेगा। अगर उसमें प्लास्टर करके पेंट थोड़ा डिजाइनिंग कर दे, जैसे दीवार का डिजाइनिंग देख रहे हो ना, ये कुछ और है, ये कुछ और है, ऊपर कुछ और है, तो है ना। कलरफुल पेंट करने से, कलरफुल टाइल्स लगाने से क्या लुक ब्यूटीफुल, तो सुंदर दिखता है ना, लुक ब्यूटीफुल दिखता है। यहाँ तक खत्म है ना। अब आगे बढ़ो। यहाँ पे कुछ फोटो दिया हुआ नीचे में, ब्रिक्स हाउस दिया हुआ ना, ईटा का घर है ना, बंगला टाइप से बना हुआ, काफी खूबसूरत है। स्टोन हाउस पत्थर का घर है, एंड वुडन हाउस लकड़ी का घर बना हुआ है, एंड हाउस मेड ऑफ सीमेंट स्टील एंड ग्लास। अरे घर बना हुआ क्या चीज का जी, सीमेंट से स्टील है और इसमें ग्लास है, ग्लास में शीशा। वेरी गुड। नेक्स्ट पेज चलते हैं। नेक्स्ट पेज जैसे उलटते हैं तो ऊपर में देख रहे होंगे लेट्स नो, है ना, इसको भी जानते हैं। कुछ लाइन दिया हुआ है, द पीपल हु स्टडी ऑन हाउ टू मेक हाउस लुक ब्यूटीफुल फ्रॉम इनसाइड दे आर कॉल्ड इंटीरियर डिजाइन। पीपल जो क्या करते हैं, पढ़ते हैं और घर के जो अंदर उसको डिजाइन करते हैं ना, कुछ भी ये सब कैलेंडर वगैरह कुछ भी लगाया फिर कुछ भी पेंट किए, है ना, जो भी घर के इनसाइड में हमने डिजाइन किया उसको क्या बोलते हैं, इट्स कॉल्ड इंटीरियर डिजाइनर बोलते हैं। ठीक है, आगे ए गुड हाउस, ए गुड हाउस मतलब एक अच्छा हाउस घर। वेरी गुड। आगे देखिए फर्स्ट पॉइंट क्या क्या दिया हुआ है। फर्स्ट पॉइंट दिया हुआ है, ए गुड हाउस शुड हैव मेनी विंडोज टू लेट सनलाइट एंड फ्रेश एयर इन। एक अच्छा घर में बहुत सारी खिड़कियां होना चाहिए और सनलाइट का जो है आना चाहिए, हाँ प्रकाश जो है आना चाहिए, एंड फ्रेश एयर आना चाहिए। फर्स्ट पॉइंट खत्म हो गया। एक अच्छा घर में क्या होना चाहिए जी, बहुत सारे खिड़की होना चाहिए और फ्रेश एयर आना चाहिए और सनलाइट का रे आना चाहिए, किरण आना चाहिए। सेकेंड पॉइंट देखेंगे, दे शुड बी प्रॉपर ventilations to let to mock our out of the kitchen। और एक अच्छा घर में क्या होना चाहिए, हवादार होना चाहिए, जो किचन हवादार होना चाहिए। एक अच्छा घर जो कि किचन का जो होता है ना, उसमें एक फैन होता है वो भी लगा होना चाहिए, है ना, जिससे कि स्मोक होता है किचन में, तो स्मोक होगा जी, धुआं होगा ना, किचन में स्मोक होगा तो वो बाहर जा सके, हवादार रहेगा तब है ना। तो एक अच्छा घर हवादार होना चाहिए, किचन में तो और ज्यादातर होना चाहिए फैन वगैरह, इसी के बाहर निकल सके स्मोक धुआं वगैरह। सेकेंड पॉइंट खत्म हो गया। थर्ड पॉइंट, ए हाउस शुड हैव ओपन स्पेस लाइक balconies and veranda to get sunlight and fresh air. It also give free space to relax and play। और एक अच्छा घर में क्या होना चाहिए, खुला हुआ स्पेस होना चाहिए, जैसे कि बालकोनीज होता है ना जी, बालकोनीज क्या क्योंकि हाँ ऐसे 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 बालकोनीज, ठीक है ना, और बरांडा होना चाहिए, है ना, इसका हाँ बरांडा होता है, आपका भी घर में होगा, है ना, ये सब होना चाहिए। टू गेट सनलाइट एंड फ्रेश एयर, वहाँ पे सनलाइट आ सके और फ्रेश एयर भी वहाँ मिल सके। बालकोनी में सब आता है ना जी, ठंडा के दिन बोलते हैं हमें कि जाओ बालकोनी में बैठ जाओ, थोड़ा सा है ना धूप लगेगा,
नहीं मन लग रहा, बालकनी में बैठ गए, फ्रेश एयर आएगा, फोन चला रहे हैं या फिर होमवर्क ही बना रहे हैं, है ना। फ्रेश एयर जहाँ आ सके ऐसा बालकनी होना चाहिए और सनलाइट भी आ सके। इट ऑल्सो गिव फ्री स्पेस टू रिलैक्स एंड प्ले। यहाँ हम लोग क्या कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, और फ्री स्पेस हो ताकि हम लोग रिलैक्स कर सकते हैं और खेल भी कर सकते हैं, खेल भी सकते हैं। थर्ड पॉइंट खत्म एंड चलेंगे फोर्थ पॉइंट में। देखो क्या है, वायर मेश और नेटिंग ऑन द विंडो कीप्स इंसेक्ट्स सच एज फ्लाइज एंड मस्कीटो अवे फ्रॉम द हाउस। और क्या होना चाहिए जी, वायर मेशेस और नेटिंग होना चाहिए। तो हम लोग का खिड़की होता है ऑन द विंडो पे, हैं, विंडो के ऊपर ठीक है, क्या होना चाहिए, डिजाइन नहीं बाबू, नेटिंग होना चाहिए, जाल होना चाहिए, ठीक है। देखो वायर मेश मतलब तार का जाल जो होता है ना, वो होना चाहिए ऑन द विंडो, keeps insects such as flies and mosquito away from the house। कि घर से हमें मच्छर वगैरह घुस जाता है ना घर में, वो ना घुस सके इसलिए हम लोग को क्या होना चाहिए, खिड़की पे जाल। देखियो किसी का खिड़की पे जाल होगा, तुम्हारे घर में है, वेरी गुड, मेरा भी घर पे है। ये विंडो में जो जाल होता है उससे मस्कीटो वगैरह अंदर नहीं आएगा, हम लोग सेफ रहेंगे, वेरी गुड। आगे देखते हैं, नेक्स्ट लाइन के लाइन में जाएंगे जी, 4 खत्म हो गया ना, 5 लाइन में चलते हैं। ये हाउस शुड हैव गुड ड्रेनेज सिस्टम्स टू कैरी अवे dirty water and other waste materials from the kitchen and bathroom। एक अच्छा घर में मतलब ड्रेनेज मतलब होता है सिस्टम, मतलब जल निकाल, जल निकासी होता है, ठीक ना, जल निकाल निकास का समझ रहे हो, जैसे नाली हो गया तो उसको बोलते हैं ड्रेनेज सिस्टम। एक अच्छा घर में एक गुड ड्रेनेज सिस्टम होना चाहिए जो कि कैरी अवे डर्टी वाटर, ठीक ना, अदर वेस्ट मटेरियल फ्रॉम द किचन एंड बाथरूम। जो भी हमारा किचन में डस्ट होता है ना जी, पानी होता है ना डस्ट वाला, और बाथरूम में डस्ट वाला पानी होता है ना, वो हमारे घर से क्या डर्टी वाटर को बाहर निकाल सके, इसलिए एक अच्छा घर में एक गुड ड्रेनेज सिस्टम होना चाहिए, मतलब पानी निकालने का नली होना चाहिए, है ना। अगर नली जाम रहेगा तो क्या होगा जी, पानी निकलवे नहीं करेगा, घर में बाथरूम में पानी जमा हो जाएगा, किचन में पानी जमा हो जाएगा, इसलिए ड्रेनेज सिस्टम होना जरूरी है, तभी वो अच्छा घर कहलाएगा। चलिए नेक्स्ट करते हैं, 5 लाइन खत्म हो गया, 6 लाइन में चलेंगे। It should have a proper electric connection। और एक अच्छा घर में क्या होना चाहिए जी, प्रॉपर इलेक्ट्रिक कनेक्शन होना चाहिए, ठीक ना। उससे क्या होगा, लाइट हमेशा होमवर्क बनाने में किसी लाइट कट गया तो दिक्कत है ना जी, 2 दिन लाइट कट गया तो मोटर नहीं चलेगा, फोन नहीं चार्ज होगा, है ना, होमवर्क कैसे बनाएंगे नाइट में, है ना। तो इसलिए एक अच्छा घर में जो इलेक्ट्रिक कनेक्शन बहुत बेहतर होना चाहिए, ठीक ना। इलेक्ट्रिक 2 दिन कटता है तो कितना परेशानी होता है जानते हो ना, बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है, बहुत, है ना, क्या क्या करना पड़ता है। अब इलेक्ट्रिक का रहता, फोन डिस्चार्ज, टीवी नहीं देखने को मिलेगा, लाइट में पड़े नहीं, मोटर नहीं चलेगा, पानी का परेशान, बहुत सारा दिक्कत आता है, पंखा नहीं चलेगा गर्मी है तो, ये सब। तो एक अच्छा घर में अच्छा कनेक्शन होना चाहिए। एंड आगे कितना लाइन पढ़ेंगे जल्दी बताओ, 7 लाइन, भूलना नहीं है और देखना है कहाँ पढ़ा है। प्लांट गिव्स फ्रेश एयर, आप लोग जानते हैं प्लांट गिव फ्रेश एयर, पौधा जो है हमें शुद्ध हवा देता है। सो प्लांट शुड बी ग्रोन अराउंड द हाउस, इसीलिए हम लोग को पौधा को अपने घर के चारों ओर लगाना चाहिए, है ना। सब लोग जानते हैं कि प्लांट गिव अस फ्रेश एयर, सो प्लांट ग्रो सराउंडिंग आवर हाउस, है ना, घर के चारों ओर लगाना चाहिए ना। ओके, नेक्स्ट अब पढ़ेंगे, खत्म हो गया। एक अच्छा घर में इतना चीज होना चाहिए, अच्छा बिजली होना चाहिए, पानी का निकासी अच्छा होना चाहिए, और क्या होना चाहिए, और खिड़की है तो खिड़की में जाल लगा होना चाहिए जिससे कि मच्छर दूर रहे घरों से। और क्या होना चाहिए, एक अच्छा घर में क्या होना चाहिए, किचन में फैन वगैरह हो जिससे कि स्मोक बाहर निकल सके, और
एक अच्छा घर में क्या होना चाहिए, जहाँ पे सनलाइट और बहुत सारा खिड़की होना चाहिए, बालकनी वगैरह होना चाहिए। और एक अच्छा घर में क्या होना चाहिए, एक अच्छे घर के चारों ओर होना चाहिए, पेड़ पौधा होना चाहिए, है ना। ये नेक्स्ट पॉइंट रेड कलर से दिख रहा है ना जी, क्लीन ऑफ आवर हाउस, क्लीन नहीं, केयर ऑफ आवर लिखा हुआ है, अच्छा से पढ़िए। केयर ऑफ द हाउस पढ़ते हैं। फर्स्ट पॉइंट क्या है, हम केयर मतलब हम अपने घरों को कैसे केयर कर सकते हैं, ठीक ना। जैसे बोला केयरलेस, केयरलेस मतलब क्या हो गया, केयरलेस मतलब क्या हो गया, केयरलेस, केयर मतलब ध्यान, केयरलेस मतलब जो ध्यान नहीं देता है, जो ध्यान नहीं देता उसको बोलते हैं केयरलेस पर्सन। लेकिन आगे केयर ऑफ द हाउस मतलब घर का केयर कैसे करे, केयर मतलब देखभाल कैसे करे, साफ सुथरा, ये बहुत सारे चीज इस पॉइंट को पढ़ेंगे तब। हमको सिर्फ अभी पॉइंट एक लिखा केयर ऑफ द हाउस। तो फर्स्ट पॉइंट है द हाउस शुड बी केप्ट क्लीन एंड टिडी, हम लोग को घर को साफ सुथरा रखना चाहिए, ठीक है ना। क्लीन और एंड टिडी मतलब साफ सुथरा होता है, टिडी मतलब भी साफ सुथरा होता है, ठीक है। We should also have to keep your house clean, और आपको भी अपने घर को साफ सुथरा रखने में मदद करना चाहिए, है ना। फर्स्ट पॉइंट क्या है, हाउस को साफ सुथरा रखना चाहिए। यू शुड ऑल्सो हैव टू कीप योर हाउस क्लीन, और आपको भी अपना घर साफ सुथरा रखने में मदद करना चाहिए। वेरी गुड। सेकेंड लाइन में पढ़ेंगे द किचन प्लेटफॉर्म स्निक्स टॉयलेट एंड वॉश मीन्स शुड बी वॉश्ड डेली, और हम लोग को किचन जो प्लेटफॉर्म है, किचन का जगह है, या फिर स्निक्स है, या फिर टॉयलेट जाते हैं, स्निक्स भी होता है, कुछ पानी जमा करते हैं, है ना। डू मतलब होता है उसका मतलब स्निक्स मतलब, एंड वॉश बेसिन, वॉश मतलब समझ रहे हो ना, जहाँ के हम लोग ब्रश वगैरह करते हैं या फिर बर्तन ही क्यों ना धोए, ठीक ना, वॉश बेसिन बोलते हैं उसको। या फिर ये सब जो है हम लोग को डेली क्या करना चाहिए, उसको वॉश इट करना चाहिए, है ना। ये सब केयर ऑफ हाउस का पॉइंट है। आगे थर्ड लाइन क्या है, द फ्लोर शुड बी स्वेप्ट एंड मॉपेड रेगुलरली, और हम लोग को क्या करना चाहिए, फ्लोर को क्या करना चाहिए, मॉपेड मतलब होता है पोछा लगाना। हम लोग को क्या करना चाहिए, रेगुलरली जो है टाइम टू टाइम, सुबह शाम या फिर डेली जो भी होता है रेगुलरली, ठीक ना। हम लोग क्या करना चाहिए, फ्लोर पे पोछा लगाना चाहिए। ये गंदा होता है जी, लोग आते हैं गंदा हो गया, देखते हो ना स्कूल में पोछा रखा है, ये फ्लोर कहलाता है ना। हमेशा हम लोग को पोछा लगाना चाहिए। थर्ड खत्म हो गया ना जी। फोर में है गार्बेज शुड बी थ्रोन इनटू डस्टबिन और गार्बेज बिन, और गार्बेज हम लोग को कहाँ गिरना चाहिए, डस्टबिन में गिरना चाहिए, या गार्बेज बिन जहाँ पे हम लोग कचरा गिरते हैं ना, से रहता है ना, वहाँ गिरना चाहिए। डू नो, नेक्स्ट लाइन है फिफ्थ लाइन, डू नॉट यूज प्लास्टिक बैग्स एज दे हैव हार्मफुल इफेक्ट, और हम लोग को प्लास्टिक बैग नहीं यूज करना चाहिए क्योंकि वो हार्मफुल इफेक्ट करता है, वो हम लोग क्या करता है, इफेक्ट करता है, बहुत हानिकारक होता है प्लास्टिक। प्लास्टिक पे बैन लगाई थी ना सरकार, यस सर, क्या कहना चाहिए, प्लास्टिक पकड़ा जाएगा तो इतना का चालान कटेगा, तो सब प्लास्टिक नहीं ले जाते, थैला ले जाता है, वो था हमारे बिहार में, हैं कुछ प्लास्टिक लगती, थोड़ा थोड़ा प्लास्टिक चल रहा है, तो फिर ज़्यादा फोर्स करेगी प्रशासन वगैरह तो धीरे धीरे हटेगा। अभी थोड़ा बहुत चल रहा है, फिर भी कम हो गया पहले से, तो प्लास्टिक का कम यूज करना चाहिए मानो तो, ठीक ना। आगे पढ़ेंगे, 5 लाइन खत्म हो गया, 6 लाइन ना। आगे 6 लाइन में बेडशीट शुड बी वॉशेड रेगुलरली, और बेडशीट जो होता है ना उसको हमें हमेशा रेगुलरली, डेली नहीं रेगुलरली, ठीक ना, ठीक है ना, उसको क्या करना चाहिए, वॉशेड करते रहना चाहिए, ठीक ना। कौन बेडशीट, बेड वाला बेडशीट, बेड वाला बेडशीट, या फिर आपके यहाँ सोफा वाला
उस पे है ना कवर, तो उसको भी वॉश कीजिए। चेयर वाला उसको भी वॉश कीजिए। टेबल कवर है तो उसको भी वॉश कीजिए। यहाँ पे एक पॉइंट दिया है, बेडशीट शुड बी वॉशड रेगुलरली, ठीक ना। बेडशीट को तो और करना चाहिए क्योंकि हम लोग उस पे है ना स्लिप करते हैं। आगे लास्ट पॉइंट क्या है 7 में देखते हैं। वाटर शुड नॉट बी अलाउड टू कलेक्ट अराउंड द हाउस, और हम लोग को मतलब घर के चारों ओर पानी इकट्ठा नहीं करना चाहिए, है ना। Mosquito breed in stagnant water causing disease like the malaria and dengue। और घर के हम लोग को चारों ओर क्या पानी जमा नहीं करना चाहिए। अगर आप जमा करते हैं ना जी तो उससे क्या होता है, वहां से तो पहले मस्कीटो जो है उत्पन्न होगा, क्रिएट होगा और काउजिंग डिजीज, और बहुत सारी बीमारियां पैदा हो सकती हैं लाइक मलेरिया और डेंगू, ठीक ना। इसीलिए घर के चारों ओर हम लोग को पानी इकट्ठा नहीं करना चाहिए। तो केयर ऑफ हाउस जान गए, क्या क्या जाने जी। हम लोग को घर को साफ सुथरा करने में मदद करना चाहिए, साफ भी रखना चाहिए, और हम लोग को किचन और टॉयलेट और बाथरूम सब जितने भी है उस सबको डेली धोना चाहिए, और हम लोग को फ्लोर पर हमेशा पोछा लगाना चाहिए, और गार्बेज जितना भी मतलब कचरा होता है ना डस्टबिन में डालना चाहिए, डस्टबिन में। और जो है और हम लोग क्या करना चाहिए, प्लास्टिक बैग ज्यादा यूज नहीं करना चाहिए, ना ही यूज करो तो और बेहतर है, वेरी गुड। एंड आगे देखेंगे बेडशीट को हम लोग रेगुलरली वॉश करना चाहिए, और हम लोग को पानी अपने घर के चारों ओर नहीं रखना चाहिए। आप किधरों नहीं रखो, घर के चारों ओर इधर लेफ्ट राइट किधरों नहीं जमा होना चाहिए, ठीक ना। उससे क्या हो सकता है, मच्छर उत्पन्न होता है, और क्या होता है जी हाँ उससे causes disease like डेंगू। वेरी गुड, यहाँ तक खत्म हो गया। नेक्स्ट पॉइंट ब्लू कलर में दिख रहा है आप लोग को, क्या है, क्लॉथ एंड कपड़ा और फाइबर्स। क्या देखते हैं, वी नीड क्लॉथ टू प्रोटेक्ट अस फ्रॉम कोल्ड, हीट, विंड, रैन एंड डस्ट। हम लोग को कपड़ा क्या क्या चीज से बचाता है जी, कोल्ड ठंडा से, हीट गर्मी से, विंड ज्यादा हवा से, रैन वर्षा से, एंड डस्ट से हम लोग कपड़ा बचाता है जी। कपड़ा बहुत अच्छा चीज है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। कितना चीज से बचा रहा है, डस्ट धूल से, रैन पानी से, विंड मतलब हवा ज्यादा आ रहा है उससे बचाएगा, हीट गर्मी से, कोल्ड ठंडा से, फ्रॉम प्रोटेक्ट कौन कर रहा, कपड़ा क्लॉथ्स। अब नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, दे ऑल्सो प्रोटेक्ट अस फ्रॉम इंसेक्ट वाइट, और वो क्या कपड़ा क्या चीज करता है जी, और मच्छर को हम लोग को काटने से क्या करता है, बचाता है ना। आगे वी वेयर क्लॉथ टू लुक गुड, और हम लोग को कपड़ा जब पहनते हैं तो लुक गुड दिखते हैं ना, हाँ जैसे कि हम ही अगर शर्ट पहने उस पर टाई बेल्ट लगा तो एक अच्छा दिखेगा ना। तो वी वेयर क्लॉथ टू लुक गुड, मतलब जब हम लोग कपड़ा पहनते हैं तो क्या दिखते हैं, अच्छे दिखते हैं, लुक गुड। आगे देखेंगे, देखिएगा मंजी, क्लॉथ दैट वी वेयर मस्ट बी कंफर्टेबल, और हम लोग कपड़ा पहनते हैं तो क्या करते हैं, कंफर्टेबल भी महसूस करते हैं ना, आरामदायक करते हैं ना जी। जैसे मान लो कि ठंडा का दिन है, ठीक ना, और हम कपड़ा पूरा पतले मतलब पहने हुए नहीं, ठीक है, तो अच्छा महसूस करेंगे। लेकिन उसी ठंडा के दिन हम लोग जैकेट पहन लिए, ठीक ना, कैप लगा लिए, है ना, तो क्या करेंगे, हम लोग कंफर्टेबल महसूस करेंगे, है ना। तो ये है क्लॉथ दैट वी वियर मस्ट बी कंफर्टेबल, है ना। कंफर्टेबल होने के लिए हम लोग कपड़ा भी पहन सकते हैं ना। आगे है, मेनी डिफरेंट काइंड्स ऑफ मटेरियल्स लाइक कॉटन, सिल्क, वुलन, नायलॉन, प्लास्टिक, रबर आर यूज्ड टू मेक क्लॉथ फ्रॉम डिफरेंट सीजन्स। मतलब मेनी डिफरेंट अलग अलग मटेरियल से, कॉटन, सिल्क, वुलन, नायलॉन, प्लास्टिक, रबर यूज्ड टू मेक क्लॉथ, अलग अलग मटेरियल से कपड़ा अलग अलग
होता है। सीजन के लिए बनाया जाता है ना। यस सर। चलो देखते हैं क्या है। क्लॉथ आर यूजुअली मेड ऑफ थ्रीड। ज्यादातर कपड़ा क्या चीज से बनाया जाता है? थ्रीड से। थ्रीड्स मतलब क्या होता है जी? धागा होता है। क्या होता है? धागा। थ्रीड्स का स्पेलिंग THREADS। थ्रीड्स मतलब क्या होता है? धागा। क्लॉथ आर यूजुअली मेड फ्रॉम थ्रीड। मतलब ज्यादातर कपड़ा होता है धागा से बनाया जाता है। टू मेक थ्रीड, ठीक ना। वी यूज वेरी थिन। और वो जो धागा होता है थ्रीड होता है बहुत पतला होता है। वेरी थिन। क्या होता है जी? बहुत पतला। वी यूज वेरी थिन और वो बहुत पतला बहुत पतला यूज किया जाता है, ठीक ना। मोटा भी धागा हो सकता है लेकिन बहुत पतला यूज किया जाता है। थ्रीड लाइक मटेरियल्स कॉल्ड फाइबर। थ्रीड्स मटेरियल क्या चीज हो सकते हैं? फाइबर शीट हो सकते हैं। फाइबर आर टू टाइप्स। फाइबर कितने तरह के होते हैं जी? दो प्रकार के होते हैं फाइबर। फर्स्ट होता है कौन होता है? नेचुरल। और दूसरा? वेरी गुड। फर्स्ट नेचुरल एंड दूसरा मैन मेड। फाइबर दैट कम फ्रॉम ईदर प्लांट और एनिमल आर कॉल्ड नेचुरल फाइबर। दो तरह के तो होते हैं, पहला होते हैं नेचुरल फाइबर एंड दूसरा मैन मेड फाइबर। और दोनों में डिफरेंट बिटवीन क्या है? तो नेचुरल फाइबर किसको बोलते हैं? फाइबर दैट कम फ्रॉम ईदर प्लांट, पौधा से आता हो या फिर जानवर से आता हो, कॉल्ड नेचुरल फाइबर। वो क्या कहलाता है? नेचुरल फाइबर। क्या क्या चीज आता है नेचुरल फाइबर? प्लांट, एनिमल, हाँ ये सब से आता है तो नेचुरल फाइबर कहलाता है ना। आगे फॉर एग्जांपल जैसे कि कॉटन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द कॉटन प्लांट, है ना जी। एग्जांपल दिया हुआ है ना। कॉटन कहाँ से आता है? कॉटन प्लांट। हाँ चलिए नेक्स्ट पैराग्राफ पढ़ेंगे। द फाइबर दैट आर प्रोड्यूस्ड इन फैक्ट्री बाय यूजिंग आर कॉल्ड द सिंथेटिक फाइबर। और फाइबर जो कि कहाँ प्रोड्यूस किया जाता है? इन फैक्ट्री में यूज किया जाता है और उससे बनता है सिंथेटिक फाइबर, ठीक ना। जैसे कि रेयॉन, पॉलिस्टर, है ना, पॉलिस्टर ये सब हो गया। अभी टेलीनीर भी होता है, मोटा मोटा कपड़ा होता है, ठीक ना। हाँ ये सब टेलीनीर और नायलॉन इट आर सम गुड एग्जांपल ऑफ मैन-मेड फाइबर। ये सब जो क्या है एक अच्छा एग्जांपल है मैन-मेड फाइबर से। ये सब अच्छा एक बताओ सिंथेटिक फाइबर कहाँ बनता है और ये कौन सा फाइबर में आता है? सिंथेटिक फाइबर फैक्ट्री में बनता है, ये मैन-मेड फाइबर में आता है। वेरी गुड। बस आप देखेंगे, ठीक है। आगे दिया हुआ वुलन फोटो दिया हुआ, देखिएगा फोटो को। वुलन स्वेटर दिया हुआ है, फर कोट दिया हुआ, रैन कोट दिया हुआ, सिल्क साड़ी दिया हुआ। आखिर क्या दिया हुआ देखते। क्लॉथ दैट वी वेयर इन विंटर आर मेड ऑफ वूल। क्लॉथ जो कि हम लोग पहनते हैं विंटर में वो जो होता है वूल से बना होता है। अच्छा विंटर मतलब क्या होता है जी? गर्मी। इस विंटर मतलब ठंडा। सर्दी बोल सकता है। सर्दी। विंटर मतलब सर्दी। हाँ तो क्लॉथ दैट वी वेयर इन विंटर, वैसे कपड़े जो कि हम सर्दियों में पहनते हैं, है ना, वो क्या चीज से बना होता है? ऊन से। क्या चीज से? ऊन से। वूल से, वूल मतलब ऊन से बना होता है। सिल्क एंड फर, और क्या चीज से बना होता है? सिल्क एंड फर। यहाँ तक दे कीप द बॉडी वार्म। और वो ऐसे कपड़े हमें क्या करते हैं? हमारे बॉडी हमारे शरीर को गर्म रखते हैं। अब ठंडा आने वाला है ना जी, हम लोग कैसे कपड़े पहनेंगे? जैकेट वगैरह और वो सब, है ना, वूलन क्लॉथ पहनेंगे। वो सब कपड़ा क्या चीज से बना होता है? वूल, सिल्क और फर से बना होता है। और हमारे बॉडी को क्या करता है? वो प्रोटेक्ट करता है ठंडा। प्रोटेक्ट तो करता है। अच्छा ठंडा से प्रोटेक्ट करता है, भी बोला बहुत अच्छा है। ये आउट ऑफ बुक है, ठीक ना।
वेरी गुड। बॉडी को हमारे वार्म रखता है, गर्म रखता है। इन समर, समर मतलब क्या होता है? गर्मी में। पढ़िए गर्मी में क्या? We wear cloth made up from cotton and jute which provide coolness to our body and absorb heat। और हम लोग गर्मियों में वैसे कपड़े पहनते हैं जो कि क्या चीज से बना हो? कॉटन से आता हो या जूट से, जो कि विच प्रोवाइड, जो कि हमें क्या कर प्रोवाइड कर सके? कूलनेस, ठंडा हमारे बॉडी को, और वो क्या कर सके? एब्जॉर्ब हीट, और हमारे जो भी है गर्मी उसको अब्सॉर्ब कर सके, है ना। विल ऑन अ रैनी डे, और हम लोग रैनी डे में क्या करते हैं जी? रैनी डे मतलब समझ लो बरसात के दिन। गर्मी और ठंडा कैसे बोला? रैनी मतलब बरसात का दिन, हाँ वर्षा ऋतु। रैनी डे में वी वेयर रेनकोट एंड शूज, ठीक ना। हम लोग रैनी डे में क्या पहनते हैं जी? रेनकोट और शूज पहनते हैं। और बोट्स मेड अप ऑफ रबर, जो कि क्या चीज से बना होता है? बोट्स मेड अप ऑफ रबर से बना होता है। हमारा चैप्टर इट होता है। लेट्स आंसर आता है, टिक द करेक्ट आंसर। फर्स्ट हम बता रहे हैं क्या होगा? डस्टबिन शुड ऑलवेज बी केप्ट। क्या होता है जल्दी बताओ? ऑप्शन ए ओपन, कवर्ड, डर्टी, हाफ कवर्ड। डस्टबिन को हम लोग कैसे रखना चाहिए? हमेशा ओपन रखना चाहिए। डस्टबिन को हम लोग को कैसे रखना चाहिए? अपना सोच के बताओ। डर्टी रखना चाहिए, हाफ आधा कवर करके रखना चाहिए, ओपन खुला हुआ रखना चाहिए, कवर्ड रखना चाहिए। डस्टबिन को हमेशा हम लोग क्या करें तो सही ऑप्शन ये होगा कि कवर्ड रखना चाहिए, क्योंकि डस्टबिन में खोले, डस्टबिन देखा है हमारा ऑफिस में, देखो उसको ऑफिस में लॉक है ना जी, नीचे पुश करते खुलता है, डाले फिर छोड़ दी, लॉक हो गया। तो इसलिए आप सोच लो कि डस्टबिन को हमेशा कवर्ड करके रखना चाहिए, है ना, क्योंकि उसमें बहुत सारा चीज डालते हैं ना, कोई भी चीज तो हमेशा इधर इफेक्ट आते रहेगा ना, इसलिए कवर्ड करके रखो। लेट्स आंसर, ठीक है करेक्ट आंसर बना लोगे। अब चलते फिल इन द ब्लैंक्स विद द हेल्प ऑफ गिवन वर्ड। कुछ वर्ड दिया हुआ ना यहाँ पे, फिल इन द ब्लैंक्स को भरना है। जैसे कि फर्स्ट देखेंगे, हाउसेस शुड हैव मेनी विंडो टू लेट दैट एयर इन। क्या है? हाँ, ऊपर में बॉक्स में दिया फ्रेश होगा, सोर्सेस हो गया, डस्टबिन होगा, फाइबर्स हो गए, स्टिफ हो गया, नेचुरल होगा, फ्रेश एयर। मैच द फॉलोइंग बनाओगे, टिक द करेक्ट आंसर, रॉन्ग और करेक्ट जो भी है ना। कल आप लोग बना के लाइएगा, मैच करवाएंगे बोर्ड पे, ठीक ना। वेरी गुड। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, अगर होगा तो आप रफ कॉपी में ये सब बना के लाइएगा, और हाँ नहीं होगा तो हम फिर कल से आप लोगों को समझा के बनाएंगे, ओके ना।